एक तीर से दो निशाने, यह कर्म ही पूजा है। इस तरीके के कई कहावतें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि किस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में इन कहावतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो इंग्लिश प्रोवर्ब में काम ही नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, यह आपको जरूर पता लग जाएगा कि विदेशी भी हमारी तरह कई बातें बिल्कुल एक जैसे ही सोचते हैं। So hello professional English learners, welcome back to Educare Institute where English learning meets our rich Hindi culture. Today I will share 10 English proverbs along with their Hindi कहावत्स। कहावतें यानी प्रोवर्ब्स समय के साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंसेस के साथ बनती हैं। तो ये जो रिलेटेबल फ्रेजेस होती हैं या कहावतें होती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं। दे विल हेल्प यू साउंड स्मार्टर एंड वाइजर एट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहावत यानी पहली प्रोवर्ब है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसका भावार्थ हम इस कहावत में देख सकते हैं कि कथनी से करनी भली या फिर कर्म ही पूजा है। इसका मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए काम या आपके द्वारा किए गए काम आपकी बातों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Don't just promise, deliver results. Actions speak louder than words. ठीक है, दूसरा और देखते हैं हम। He didn't explain much but delivered excellent results because actions speak louder than words. दूसरा proverb है टाइम इज मनी। ये तो आप सबने सुना होगा। इसकी हिंदी कहावत है समय ही धन है या फिर समय की कीमत समझें। तो इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझते हैं कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी डिस्कशन, टाइम इज मनी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शी बिलीव्स इन प्रोडक्टिविटी बिकॉज टाइम इज मनी, समय ही तो धन है। थर्ड है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसकी हिंदी कहावत हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ही नाव में सब सवार मत हो जाओ। मतलब किसी एक ही चीज पर हर काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एक ही नाव में सवार मत हो। या फिर फोकसिंग ऑन ओनली वन ऑप्शन कैन बी रिस्की, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट कहावत हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने लगाना, मतलब एक काम से दो फायदे उठाना। For example, by attending the seminar, I networked with peers and learned new strategies too. It means I killed two birds with one stone. एक तीर से दो निशाने मैंने लगाए। दूसरा एग्जाम्पल है she solved two major issues in one meeting. She killed two birds with one stone. अब नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब ज्यादा लोग जब कुकिंग करेंगे तो पूरा जो ब्रॉथ है, जो सूप है, जो शोरबा है, वो खराब हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो इसका मतलब जब बहुत ज्यादा लोग एक काम में शामिल होते हैं तो काम बिगड़ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लेट्स असाइन one person to lead this task, otherwise it will be like too many cooks spoil the broth. ज्यादा जोगी मठ उजाड़। Too many opinions caused confusion in the project. ऐसा भी हम इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं।
नेक्स्ट है once bitten twice shy, मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार गलती करने पर अगली बार हम सतर्क हो जाते हैं, राइट? तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। He double checked everything after the last mistake। देखो भाई, once bitten twice shy, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, ठीक है? और another example is once the project failed, the team was extra cautious moving forward because you see, once bitten twice shy, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। भाई दोबारा फेल नहीं होना चाहती है टीम, राइट? नेक्स्ट है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब एक समय पर लगाया गया टांका बहुत ज्यादा उधड़ने से बेवक्त के 100 टाकों से बेहतर है। अगेन समय की वैल्यू बताने वाला ये प्रभाव है। जैसे हम हिंदी में समझ सकते हैं काल करे सो आज कर, मीनिंग है समय पर काम करना फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्सिंग द इश्यू नाउ विल प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम, कल करे सो आज कर। They saved time by addressing the problem early. We see stitch on time saves time. Next है Rome was not built in a day. Rome wasn't built in a day. मतलब बड़ा काम जो होता है वो समय मांगता है। कोई बहुत खूबसूरती से अगर काम आप चाहते हैं तो उसमें समय लगता है। जैसे इंग्लिश आप सीखेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा ना, तभी वो ब्यूटीफुल हो सकता है। तो इसका मीनिंग है धैर्य से बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस टेक्स टाइम एंड एफर्ट, रोम wasn't built in a day. हर जर्नी टू सक्सेस shows that बड़ा काम समय मांगता है। Rome was not built in a day. ठीक है? अब इसका अगला है Don't count your chickens before they hatch. हिंदी की कहावत है मुंह में मक्खन हाथ में लाठ, या ऐसा भी कह सकते हैं हथेली पर सरसों नहीं उग सकती, राइट? इसका मीनिंग है उम्मीदें ज्यादा ना पालें जब तक परिणाम ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से कह सकते हैं वेट फॉर फाइनल कॉन्फर्मेशन, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, या ही मेड प्लान्स टू अर्ली एंड फेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, दे काउंटेड देयर चिकन्स बिफोर दे हैच। मुंह में मक्खन हाथ में लाठ, यानी सोचते हैं कि बस अभी हो जाए काम, अभी दिया और अभी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब मौके का फायदा उठाना, अवसर को पहचानो और उसका लाभ ले लो। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट इज फेवरेबल, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी ग्रैब्ड द प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, शी मेड हे वाइल द सन शोन, उसने अवसर को पहचाना और लाभ ले लिया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विच कहावत और प्रोवर्ब डू यू यूज इन योर डेली लाइफ? कमेंट बिलो एंड शेयर योर फेवरेट एग्जाम्पल। Don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक keep shining.